आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थिन लेंसेज के बारे में। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और साथ ही साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में थिन लेंसेज के बारे में बात करेंगे। ये लेंस क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किसी भी पैरेलल रेक्टेंगुलर स्लैब से होते हुए रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, राइट। लेकिन अगर वही ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट पैरेलल साइड्स के ना होकर के अगर उनके साइड्स थोड़े कर्व हो जाएं तो फिर रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा। मैंने अभी आपको बताया कि वो पैरेलल साइड्स अगर पैरेलल ना होकर के कर्व्ड शेप में आ जाते हैं, डेफिनेटली यही ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लेंस कहते हैं। यानी कि द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस of which at least one is curved is called a lens। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो सरफेसेस से बाउंडेड है, उनमें से कोई एक सरफेस अगर कर्व्ड शेप का हो, जरूरी नहीं है कि एक ही सरफेस कर्व्ड होगा, दोनों सरफेस भी कर्व्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर एटलीस्ट एक सरफेस भी कर्व्ड हो जाए तो उसे हम थिन लेंसेस कहेंगे या सिंपली लेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि ये एक लेंस है क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, यानी कि लाइट अगर पास करते हैं तो ये डेफिनेटली रिफ्रैक्ट करते हुए आर पार हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका एक सरफेस जो है वो कर्व्ड शेप का है और एक सरफेस प्लेन है। तो इस तरह के लेंस को हम बहुत ही स्पेशल नाम से जानते हैं। लास्ट में देखेंगे कि इसका नाम क्या होगा। वैसे ही देखें, एक और हमारे पास कर्व शेप का लेंस है। ये एक मटेरियल है, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से लाइट अगर पास करते हैं तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन ये पैरेलल साइडेड मटेरियल नहीं है, यानी कि इनका एक साइड तो प्लेन है लेकिन एक साइड कर्व्ड है। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि ऐसा ही मेरा दोनों साइड अगर कर्व हो जाए तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह से एक साइड कर्व था पहले और एक साइड प्लेन था। ऐसे ही एक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल को मैंने ले लिया और जिससे कुछ इस तरह का शेप बनता है। वैसे ही अगर मैं इस वाले को दो ले लेता हूं तो मेरा इस तरह का एक शेप बनता है। तो फाइनली मैं इसे प्लेनो कॉनकैव लेंस कहूंगा। क्या कहूंगा इसे मैं? प्लेनो कॉनकैव लेंस, क्योंकि इसका एक साइड एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कर्व्ड है, इसीलिए इसे हम लोग प्लेनो कॉनकैव लेंस कहते हैं। वैसे ही ये जो हमारा सेकंड है दैट इज नॉन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और जब दो प्लेनो कॉनकैव लेंस को मिला देते हैं या दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को मिला देते हैं तो हमारे पास जो शेप बनता है वो ये दोनों है। तो दो प्लेनो कॉन्वेक्स को लेंगे तो बनेगा डबल कॉन्वेक्स लेंस, और दो प्लेनो कॉनकैव लेंस को अगर लेंगे तो बनेगा डबल कॉनकैव लेंस। अब इन लेंसेस के डिफरेंट टर्म्स हैं जिसे हम अगले स्लाइड में देखेंगे। सपोज कर लें कि ये मेरा डबल कॉन्वेक्स लेंस है और इस डबल कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल सेंटर से होते हुए एक इमेजिनरी लाइन हम लोग पास करते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हमने मिरर के टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था। और ये इमेजिनरी लाइन जिस सेंटर से होते हुए पार करती है, उस लेंस के जिस ज्योमेट्रिकल सेंटर से होते हुए पास करती है, उस सेंटर को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो मेरा लेंस है ये डेफिनेटली किसी स्फेरिकल लेंस का हिस्सा है। तो उस स्फेरिकल लेंस यानी कि उस स्फेयर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C1 कहा जाता है। तो यहां पर हमारे पास दो डिफरेंट लेंसेस हैं, यानी कि दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स और एक प्लेनो कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉन्वेक्स डेफिनेटली किसी एक स्फेयर से लिया गया होगा और ये वाला जो मेरा पार्ट है ये भी किसी एक स्फेरिकल लेंस से ही लिया गया होगा। तो ये जो सेंटर है ये सेकंड वाले सरफेस का, यानी कि इस सरफेस का है, इस सरफेस का, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस, क्योंकि ये मेरा सेकंड सरफेस है। वैसे ही
ये पहला सरफेस जो है मेरा, इसके लिए भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दैट इज नॉन एज C2। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस। तो ये मेरा फर्स्ट सरफेस है, ये वाला। ऐसे ही कॉनकेव लेंस के लिए भी होते हैं। अगर हम अज्यूम कर ले कि ये मेरा डबल कॉनकेव लेंस है, इसके सेंटर से होते हुए एक इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेगा, जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और वो प्रिंसिपल एक्सिस जिस सेंटर से होते हुए पास करेगा, उस सेंटर को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो लेंस है, ये भी डेफिनेटली दो डिफरेंट प्लेनो कॉनकेव लेंस से मिलकर बना है, जिसमें से ये वाला जो है ये एक सरफेस है और ये जो है ये दूसरा सरफेस है। यानी कि ये इस लेंस में, इस कॉनकेव लेंस में थोड़ा सा अपोजिट होता है कॉन्वेक्स के कंपैरिजन में। कॉन्वेक्स में जहां C1 को सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, लेकिन कॉनकेव लेंस में C1 को फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यानी कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व जिधर रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी का होगा। इसमें देखें, ये जो कर्व है, ये कर्व का फेस इस साइड है, यानी कि इस कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। चूंकि ये सेकंड सरफेस है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा ये सेकंड सरफेस का होगा। और वैसे ही ये जो कर्व है, इसका फेस इस साइड है, इसलिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है वो इस सरफेस के लिए है, इसीलिए C2 को कहा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस। लेकिन कॉनकेव में क्या है कि ये जो कर्व का फेस है वो इस साइड है, पहले वाले सरफेस का जो कर्व है वो इस साइड फेस्ड है, इसीलिए C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस कहलाएगा। वैसे ही C2 जो होगा, चूंकि ये जो कर्व है इसका फेस इस साइड है और ये एक सेकंड सरफेस है, इसीलिए इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस। अब ऑप्टिकल सेंटर को क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है वो देख लें। द सेंट्रल पॉइंट O ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। किसी भी लेंस का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम उसका ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? A lens is bounded by two spherical surfaces. एक लेंस दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेस से बाउंड रहता है, क्लोज्ड रहता है, and therefore has two center of curvature C1 and C2. इसलिए इनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, C1 and C2. The line C1 and C2 joining them, एक लाइन जो कि C1 और C2 को ज्वाइन करता है, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, चाहे वो कॉनकेव का हो चाहे वो कॉन्वेक्स का हो। अब अज्यूम कर लो कि कुछ लाइंस, कुछ रे ऑफ लाइट्स जो हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आकर के इनक्लाइन कर रहा है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में, यानी कि इस डबल कॉन्वेक्स लेंस में। तो लेंस का टेंडेंसी होता है कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन के रे को कंसंट्रेट कर देता है एक पॉइंट पर। अगर अज्यूम कर लो कि ये भी एक लाइट का रे है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया और ये रिफ्रैक्शन के बाद देखो मुड़ गया और जाकर के उसी पॉइंट पे कट किया जहां पर पहले वाला राइट का रे कट किया था। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब कोई लाइट के रेज आते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर जाकर के मीट करते हैं उस पॉइंट को हम F2 कहते हैं, या इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और वैसे ही अगर कोई कॉनकेव लेंस में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट का रेज आता है तो कॉनकेव लेंस का टेंडेंसी होता है कि ये लाइट के रे को डाइवर्स करता है, कंसंट्रेट नहीं करता, इसको वो डेविएट कर देता है, फैलाता है। चाहे वो कोई भी लाइट का रे हो, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन के बाद वो फैल जाएगा। फैलने से डेफिनेटली ये कहीं जा करके मिलेंगे नहीं। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर इन डेविएटेड रेज को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाएंगे, और जिस पॉइंट पर जाकर के वो मिलेंगे उसे हम कहेंगे F2, उसे हम कहेंगे F2 या सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस वही होगा जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज जाकर के कंसंट्रेट करेंगे।
अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा f1 पर प्रेजेंट है। ये लेंस में f1 पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस f1 से लाइट का रे निकल रहा है और जैसे टकरा रहा है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रहा है, क्योंकि ये फोकस से एमिट कर रहा है। तो इस लेंस का ये टेंडेंसी होता है कि जब भी कोई लाइट का रे फोकस से आकर के टकराएगा इस लेंस के सरफेस पर, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। वैसे ही दूसरा लाइट का रे आ रहा है जो कि बिल्कुल फोकस से पार हो रहा है और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रहा है। तो इस वाले फोकस को, जहां से लाइट के रे निकल रहे हैं और फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस वाले फोकस को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। वैसे ही अगर कॉनकेव लेंस में कोई लाइट का रे ऑब्लिकली आ रहा है, ऑब्लिकली यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये आगे चल करके इस फोकस पर मिलेगा, ऐसे करके अज्यूम करते हुए एक लाइट का रे हम इस पर इंक्लाइन करवा रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद डेफिनेटली ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। वैसे ही एक और लाइट का रे ले रहे हैं जिसमें ये इंक्लाइन कर रहा है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसे अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं जाकर के वो एक पॉइंट पे मिलेगा और वही पॉइंट मेरा होगा f1, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस उसे कहा जाता है जहां से लाइट का रे एमिट होती है। अगर लाइट का रे एमिट करके प्रिंसिपल फोकस 1 यानी कि f1 से पास करती है और फिर रिफ्रैक्शन होती है तो वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और उस प्रिंसिपल फोकस को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसके पिछले वाले टर्म में हमने देखा कि अगर लाइट का रे पैरेलल आती है और रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पे जाकर के कंसंट्रेट करती है तो उसे हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। चूंकि डबल कन्वेक्स लेंस का एक टेंडेंसी है कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट्स को हमेशा कंसंट्रेट करती है रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसीलिए इस टेंडेंसी को देखते हुए इस तरह के यानी कि डबल कन्वेक्स लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे ही अगर डबल कॉनकेव लेंस का बात करें तो इसमें जो टेंडेंसी होता है ये लाइट के रेज को, जो कि पैरेलल रहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उस रेज को डेविएट करता है, यूं कहे कि डाइवर्स करता है, फैला देता है। तो इस टेंडेंसी को देखते हुए भी डबल कॉनकेव लेंस का एक सेपरेट अलग से नाम रखा गया है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस का नाम रखा गया है कन्वर्जिंग लेंस और डबल कॉनकेव लेंस का नाम रखा गया है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि डबल कॉन्वेक्स लेंस लाइट्स के रेज को रिफ्रैक्शन के बाद कंसंट्रेट करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। चूंकि डबल कॉनकेव लेंस लाइट के रेज को डेविएट करता है, फैलाता है, डाइवर्ज करता है, इसीलिए इस टेंडेंसी को देखते हुए इस लेंस का नाम डाइवर्जिंग लेंस रखा गया है।